हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है भैया दूज। वेलकम। आज है भैया दूज और मैं अपने घर आई हूँ और ये सब है मेरी फैमिली। तो हम सब नीचे बातें कर रहे हैं। ये है मेरी दीदी की बड़ी बेटी और ये है मेरी बड़ी सिस्टर और ये छोटा भाई है और ये जीजू हैं और ये मेरी भाभी है और ये छोटी वाली बहन है मेरी, बीच वाली आई मीन, और ये मैं हूँ। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज था भाई दूज तो मैं अपने घर आई हुई हूँ और ये है मेरे भाई, आई मीन घर तो पूरा ही है पर ऊपर मेरा भाई, बड़ा भाई ऊपर रहता है और छोटा भाई नीचे रहता है। तो यह ऊपर मतलब भाई, अब मैं हम ऊपर आए हैं भाई से मिलने। और ये दोनों, मेरा घर जो है ना ये बिल्कुल ऑन रोड पे ही है। तो देखो आप सब कैसे सब जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। और ये बच्चे हैं, इन बच्चों को ना पटाखे जलाने में इतने इंटरेस्टेड हैं कि बस। और ये है मेरा बड़ा भाई और मेरी, ये सब आप जानते ही हैं, मेरी बहन है, मेरी दीदी है दोनों। ये मेरी भाभी हैं बड़ी वाली। और ये सब अपनी अपनी गॉसिप कर रही हैं कि ये कैसे क्या है। तो हम सब सबसे इकट्ठे होते हैं साथ में सब लोग, तो खूब मस्ती करते हैं। और ये है सब इस मेरे भाई भाई भतीजे और मेरा बेटा। तो हमारे घर में ना कोई लड़की नहीं है, तो एक ही लड़की है हमारे घर में सिर्फ, और इसका नाम है सिमरन, जो कि बड़ी दीदी की बेटी है। तो सबको राखी भाई दूज यही करती है। इसके अलावा हमारे कोई बेटी नहीं, सबके पास बेटे ही बेटे हैं। तो हम इसे ही सब कुछ मानते हैं। और ये सबको टीका कर रही है। ये मेरा छोटा भतीजा है, येलो वाला, छोटे भाई का बेटा है, ये बड़ा बेटा उसका। और ये सब खूब मस्ती करते रहते हैं। और ये मेरी बड़ी बहन जो है ना, ये बड़े भाई का टीका कर रही है। तो अब ये आरती की थाल लेके, और दीदी, बीच वाली दीदी को ना बड़ी हंसी आती है ये सब चीज़ों के लिए। और मैं वीडियो बना रही थी, फिर मेरा भी नंबर आ गया टीका करने का, क्योंकि हमने छोटे भाई का टीका नहीं किया था इस वजह से। तो हमने कहा एक पूरी फैमिली फ़ोटो ले लेते हैं। और मैं, दीदी बोल रही थी इस टाइम कि तो सब इतने शांत क्यों हैं। तो फिर हमें इसी बात पर हंसी आ गई। फिर हम नीचे आ गए वापस भाई का टीका करने के लिए और फिर स्टार्ट करा, क्योंकि हम बड़ी सिस्टर सबसे पहले हम उससे ही करवाते हैं कि तुम शुरू करो, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो पहले अब दीदी टीका कर रही हैं, फिर उसके बाद बड़ी बीच वाली दीदी करेगी, फिर मैं करूँगी। और इसको ना जुकाम हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये बार बार खांस रहा था। बीच में छोटा वाला भाई, और ये टीका कर रही है बहन मेरी बीच वाली। अब इसके बाद फिर मैं आऊँगी, क्योंकि ना छोटे भाई, जो छोटे भाई का बेटा है ना, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो भाभी उस बेटे में लगी हुई थी अपने, तो वो इसलिए दिख नहीं रही। मैं आपको उससे बाद में मिलाऊंगी आगे की वीडियो में, पर इसलिए। और देखो इसका टीका ना ख़राब हो गया था गाइस। टीका लगाते लगाते थोड़ा टेढ़ा हो गया था। फिर मैंने इसका टीका साफ़ कर दिया। और इसको देखो खांसी, ये बार बार ही खांस रहा था। क्या करें, इस टाइम मौसम ही ऐसा चल रहा है खांसी जुकाम का बहुत ज़्यादा। तो इस वजह सबको घर घर में खांसी जुकाम है। तो हमारे यहाँ गाइस गोला नहीं चलता है, तो हमारे यहाँ सुपारी और चने चलते हैं, गोला नहीं चलता है। तो इसलिए हम गोला नहीं लेके जाते अपने भाई के लिए, सिर्फ मिठाई और गिफ्ट्स वगैरह ले जाते हैं। तो मैंने दिवाली पे भी नहीं आई थी, तो मैंने उसको यहीं पर इसको दे दिया, बच्चे का भी इसको दे दिया उसको वहीं पर ही। और हम वापस से ऊपर आ गए खाना खाने के लिए। और ये है मेरे छोटे वाले जीजा जी, क्योंकि लेट आए थे। और ये बड़े वाले जीजा जी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था पहले आगे वीडियो में। और ये है सिमरन, ये है उनका बेटा, ये है मेरे एक बड़ा भतीजा, और ये मेरा बेटा, जो कि ये दोनों बहुत शरारतें करते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमने करी थी खाने की तैयारी। ये है मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी हाल 2-3 साल पहले ही उनका देहांत हो गया दोनों का। और अब हम सब खाना खा रहे हैं। तो आज मेरे भाई ने बनाई थी मलाई चाप और छोले और आलू गोभी। तो मेरा भाई, जो फेस्टिवल होता है ना, तो मेरा भाई ही सब्ज़ी बनाता है, क्योंकि वो ना आउट ऑफ स्टेशन घूमता रहता है, तो उसे बाहर की खाने क्या आता है। तो उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो आई मीन कढ़ाई पनीर हो गया, शाही पनीर हो गया, या मलाई चाप, वही बनाता है। और ये सब खाना खा रहे थे, तो मैंने इन सबसे कहा कि एक बार हाय कर दो। तो ये सब खाना खाने में अभी इस टाइम बिज़ी हैं। ये मेरे हस्बैंड, आप जानते ही हैं इन्हें। और इसे मैंने बताया था, ये सिमरन है और ये है बड़ा भाई मेरा।
तो ये अभी कह रहा था पहले आप सब खाना खा लो, फिर मैं बाद में खा लूँगा, क्योंकि इससे ना सबको खिलाने के आता है, पहले सबको खिला देगा और ये फिर सबको फिर एंड में खाना खाता है। ये है मेरा भतीजा, सबसे बड़ा भतीजा, जो कि इसका भी यूट्यूब पे इसका भी इंस्टाग्राम पे वो है रील बताइए, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये देखो ये रोटियां गरम गरम, क्योंकि ना जीजा जी कह रहे थे कि हमें पूरी नहीं खानी है, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार पूरियाँ चल रही हैं, तो आज हमें रोटी खिला दो। तो रोटी ही बनाई थी हमने, पूरी की जगह हमने रोटी सेकी थी। और ये सब बैरिया सिस्टर और ये तीनों के तीनों किचन में ही लगी हुई हैं खाना बनाने के लिए। पापड़ की डिमांड बहुत थी, पापड़ बार बार मांग रहे थे, फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी, क्योंकि साड़ी में ना इंसान, क्योंकि हम पहनते नहीं हैं तो फिर हम थक जाते हैं साड़ी पहने पहने, तो मैंने कपड़े चेंज कर ली। ये है मेरी छोटी भाभी, मैंने जैसा बताया था कि इसके बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, छोटे वाले बेटे की, तो ये इसलिए उसमें लगी हुई थी। तो शाम का ये बोली डिनर दीदी मैं नीचे ही बनाऊँगी, तो हमने कुछ हल्का बना लो, तो फिर हमने बनवाया हल्का। और कपड़े चेंज करके जो रिलैक्स फील होता है ना, तो मैंने फिर ये पिंक वाला सूट वेयर कर लिया था। और फिर मैंने थोड़ी विंडो खोल के मैं देखो थोड़ा बाहर का नज़ारा, क्योंकि बहुत पटाखे फूट रहे थे, तो भाई भी बोल रहा था, बड़ा वाला भाई भी, कि पटाखे फोड़ते चलो नीचे चल के। तो हमने कहा चलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि हमने बहुत सारा चिली पटाटो और चाउमीन मंगाई थी ना खाने के लिए, तो हमने कहा पहले चलो वो खा लेते हैं फिर जाएंगे नीचे। फिर मैं वापस से ऊपर गई, और जाते जाते फिर जब ऊपर गए तो इनकी पार्टी चल रही थी ऑलरेडी जेंट्स की, तो वहाँ पर हम लोग बैठ गए, वहाँ पर हम लोग भी मस्ती करने लगे। थोड़ा बहुत जैसे कि भाई हैं और जीजा वगैरह हैं, थोड़ा आपस में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, तो इस वजह से हम भी वहीं बैठ गए, तो कोई उसकी बात नहीं है। तो वहाँ पर हमने खाया, हमने खाने के बाद हमने फिर वहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर हमने और मंगवाए चिली पराठा और चाउमीन। तो ये लोग अपना जो पी रहे थे, और फिर हम वापस नीचे आ गए। और वहाँ छोटी भाभी कर रही थी पूजा, अब पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इनको, यह है इनका मंदिर जो कि इन्होंने बनवाया है, और यह है इनका ड्राइंग रूम, क्योंकि हमें ड्राइंग रूम में ही बैठना ज़्यादा पसंद है इनके, तो हम यहीं पर ही बैठे रहते हैं। और अब हम फिर नीचे जा रहे हैं पटाखे फोड़ने, क्योंकि भैया लाया था बहुत सारे पटाखे, तो उसने रखे हुए थे कि जिस दिन भैया दूज होगा और सारी बहनें आएंगी तो हम सारे मिल के पटाखे फोड़ेंगे। तो देखो ये है आतिशबाजी, और इसमें ये है स्काई शॉट, सॉरी। और ना इसमें ये बच्चे ना भतीजे जो मेरे, ये बहुत शरारती हैं, इनको बहुत शौक़ है, मेरे बेटे को भी बहुत शौक़ है पटाखों का, पर मुझे तो नहीं है बिल्कुल शौक़ पटाखों का, मैं तो बहुत डरती हूँ इन पटाखों से, तो मैं तो बहुत दूर जाके खड़ी थी। फिर ये स्काई शॉट जलाया भैया ने, मैं चलो कोई बात नहीं, सब इन्जॉयमेंट कर लेते हैं नीचे आके। एक तो घर रोड पे है ना, तो इसमें डर लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। देखो सब बाइकें निकल रही, सब निकल रही थी, मैं कहा भाई रात को ही जला लियो, पर हमें जाना था, अपने घर निकलना था वापस से, तो इस वजह से हमने इस टाइम ही जला लिया। पर ये जो आजकल के पटाखे हैं ना, ये बहुत अजीब अजीब से पटाखे, मतलब डुप्लीकेट भी आ जाते हैं, तो एक उल्टे सुलटे फूट रहे थे, हम सब वहाँ से भाग लिए, फिर बाद में जाके सही से इन्होंने ये स्काई शॉट सही से फूटे। और फिर ये देख ही सकते हो आप कि कितने अच्छे तरह से फूट रहे हैं ये। उसके बाद भतीजों ने खूब सारे नाजी बम और ये अनार वनार ये सब जलाए, तो और हम सब ने मिलकर फिर फुलझड़ियाँ जलाई, अभी मैं दिखेगी आगे आपको। हेलो गाइस आप छाप मैं पटाख फोड़ लो, मम्मी ने फोड़ी पटाखे, संकी मामा फोड़े, संकी मामा फोड़े बच, और चाबा चाबा टापू मम्मी। ये मेरा छोटा बेटा है ना, ये बोल रहा है मम्मी लाओ मैं बात थोड़ी सी कर लेता हूँ, सोच रहा है मैं किसी से वीडियो कॉलिंग कर रही हूँ, इस वजह से वो सोच रहा है कि मैं बात कर लेता हूँ। फिर हम सब ने पटाखे फोड़े, फुलझड़ियाँ जलाई लास्ट में। मम्मा मैं भी करूँगा। और फिर फुलझड़ी जलाने के बाद फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस कैसा लगा आप सबको ये ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को।
चॉकलेट खा, और चॉकलेट भैया मम्मा चॉकलेट खा, मम्मा चॉकलेट आप देख रहे हो बच्चों का मन नहीं भर रहा है बिल्कुल भी पटाखे फोड़ने से, कि इनका बस रहता है दिन भर पटाखे, और इनको होली आ जाए तो होली करना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। और बार बार ये लोग बीच सड़क पे ही पटाखे फोड़ रहे थे।